हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 3 और आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च। सो इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर दी एसएससी, एमटीएस और रेलवे एग्जाम्स और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड नोट इट डाउन। और इस वीडियो के साथ ही आप इन इंपॉर्टेंट डेज को याद करते जाएंगे एंड लास्ट में यू हैव टू रिवाइज इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एज यू गाइज नो कि हम ट्रिक्स के थ्रू इन्हें याद करते हैं, या बीच बीच में मैं इन डेज से रिलेटेड आपको फैक्ट्स बताती हूँ जिससे कहीं ना कहीं आपको इन डेज को याद रखने में मदद मिलती है। ठीक है, तो जहाँ अप्लाई हो सकता है हम ट्रिक्स के थ्रू उन्हें याद करेंगे, वो हमारे लिए ईजी होगा। अदरवाइज सीधे सीधे तो करना ही है हमें याद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट है हमारा 1 मार्च, और जिसमें हम 2 दिनों को बनाते हैं। एक तो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और दूसरा है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ओके, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी के साथ। और दूसरा है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। अब सिविल डिफेंस डे क्यों बनाया जाता है कि सिविल डिफेंस मतलब जो लोग हैं उनके बचाव के लिए। ठीक है, मतलब जो भी डिजास्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर्स कुछ भी होते हैं, तो जो डिफेंस फोर्सेस साथ में प्लस सोसाइटी भी जो सिविल पीपल है उनको बचाती है, इनको रिमेंबर करने के लिए वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे को मनाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे लिखा है कि प्रमोट द इक्वालिटी एंड दूसरा ऑनर द सिविल प्रोटेक्शन एफर्ट्स। ओके, सो 1 मार्च को हमारे 2 दिन क्या बन रहे हैं, एक तो हो गया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और दूसरा हो गया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। कैसे याद रखेंगे, जीरो के बाद क्या आता है 1। ओके, तो 1 मार्च और साथ में डिस्क्रिमिनेशन। अब हमें कैसे याद रखना है इसमें कि हम लोगों को बचाएंगे, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लोगों को बचाना है और वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, इक्वली हम सबको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 डेज हमारे शामिल हो गए, एक तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और दूसरा क्या हो गया वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। डन। नाउ नेक्स्ट इज 3 मार्च। इसको हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाते हैं। अब वाइल्ड लाइफ डे हम हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके, इसलिए हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को मनाते हैं 3 मार्च को। ठीक है, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप सबने ऑफकोर्स गांधी जी के 3 बंदर ये तो सुनी ही होंगे, है ना। तो 3 बंदर तो ऑब्वियसली एनिमल ही होते हैं। तो यहाँ पे इमेजिन करिए कि गांधी जी के 3 बंदर हैं और इन 3 बंदरों को हमें मारना नहीं है, मारना से मार्च, और 3 बंदर हैं इसीलिए 3 मार्च। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाएंगे। आई नो थोड़ा वियर्ड ट्रिक है, बट आई गेस आपको इससे याद जरूर रहने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा 4 मार्च। अब 4 मार्च को क्या बना रहे हैं हम, नेशनल सेफ्टी डे बना रहे हैं, दैट फोकस ऑन दी सेफ्टी एंड दी हेल्थ इन दी वर्क प्लेसेस। ओके, तो स्पेशली सेफ्टी घरों में तो रहना ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन वर्क प्लेसेस में जो लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, चाहे कंपनीज में हो चाहे गवर्नमेंट एरियाज में हो, व्हाटएवर, वहाँ पे सेफ्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको कमेमोरेट करने के लिए हम नेशनल सेफ्टी डे बनाते हैं। कब, 4 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 8 मार्च। सो 8 मार्च को हम इंटरनेशनल विमेंस डे बनाते हैं। तो जैसा कि अभी 8 मार्च गया ही है और आप सबने इंटरनेशनल विमेंस डे में जो भी आपके लाइफ में स्पेशल विमेन हैं उनके लिए ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए होंगे या कोई और सोशल मीडिया में स्टेटस लगाया होगा या फिर कुछ आपने स्पेशल भी किया होगा उनके लिए। तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए वैसे कि 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं टू सेलिब्रेट दी विमेंस अचीवमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ओके, अदरवाइज इसके लिए एक हमारे पास ट्रिक है। क्या है कि जो हमारी विमेन होती हैं, आप अपने अपनी मदर को ही इमेजिन कर लीजिए, वो इन्फिनिटी टाइम्स, इन्फिनिटी का सिंपल ये होता है ना, तो वो इन्फिनिटी टाइम्स जो है काम करती रहती हैं, बिल्कुल नहीं रुकती हैं, उनका पूरा दिन रात काम चलता रहता है। थोड़ा बहुत बीच में सोते समय ही उन्हें रेस्ट मिलता होगा, अदरवाइज उनके 1000 काम रहते हैं और वो इन्फिनिटी टाइम तक सिर्फ काम करती रहती हैं, प्लस उनके इन्फिनिटी काम भी होते हैं। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इन्फिनिटी दैट इज 8। ओके, तो 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे आता है। डन। नेक्स्ट इज 15 मार्च। अब 15 मार्च को क्या मना रहे हैं हम, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे बना रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे भी जो 1 मार्च था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे ध्यान से। तो हम कहाँ पे थे, 15 मार्च, इसको वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के नाम पे बनाया जाता है फॉर दी अवेयरनेस ऑन दी कंज्यूमर राइट्स एंड नीड्स। तो कंज्यूमर के जो भी राइट्स हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, तो ये सबसे रिलेटेड अवेयरनेस बनाने के लिए
ठीक है, विच इज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। जैसे कि हम आप एक प्रकार के कंज्यूमर ही हैं, अगर हम कुछ भी सर्विसेज लेने जाते हैं या कोई गुड्स लेने जाते हैं, सो वी आर ऑल्सो कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसके अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है 15 मार्च को। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि बीइंग अ कंज्यूमर, यदि हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो हम कैसे डिस्काउंट्स के लिए 1-5 करते रहते हैं, है ना, कि भैया थोड़ा इतना कम कर दो, उतना कम कर दो, इस टाइप से, तो 1-5 करते रहते हैं, तो दैट इज 15 मार्च। डन। नेक्स्ट इज 16 मार्च, इसमें हम नेशनल वैक्सीनेशन डे बना रहे हैं। अब जो नेशनल वैक्सीनेशन डे है, ये एक्चुअली 1995 को हमारा ओरल पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट हुआ था, दैट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, पल्स पोलियो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो पोलियो वैक्सीन जो है छोटे बच्चों को जो दी जाती है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन इनिशिएटिव उसी समय स्टार्ट हुआ था। ओके, दैट इज अ प्रोग्राम, और उसके अंदर ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी इनिशिएटिव, राइट। ये स्टार्ट हुआ था हमारा 1995 को, और तब से ही हमने 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के नाम से बनाना स्टार्ट किया, कि जो वैक्सीनेशन होती है, जो कि हमें डिसीजेस, जो यूनिवर्सल डिसीजेस होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम मनाते हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन ड्राइव चालू होती है, और इसको ही याद करने के लिए हम नेशनल वैक्सीनेशन डे को मनाते हैं। ठीक है, सो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्यूनाइजेशन, राइट। चलिए, तो 16 मार्च डन। अब आते हैं 20 मार्च। तो 20 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड स्पैरो डे मना रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग ने ये नोटिस किया होगा कि आजकल स्पैरोज जो हैं वो बहुत कम दिखने लगी हैं, राइट। तो ये जो स्पैरोज हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि ये अभी भी कंजर्व रहें, इसलिए वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस किसको अच्छी नहीं लगती है, तो हैप्पीनेस, तो हम क्या करते हैं कि 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस और वर्ल्ड स्पैरो डे को मनाते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे, 20, सो 20 से आपको, अगर आप सबने खाई होगी 20 बिस्किट होती है, तो 20 बिस्किट एक्चुअली खाने में टेस्टी होती है बहुत, तो आपने उसे खाया और आप खुश हो गए, हैप्पी हो गए, ठीक है, और थोड़ी बहुत बिस्किट्स जो है उसको आपने स्पैरोज को भी खिला दिया। जस्ट इमेजिन इट, आप खा रहे बिस्किट, यू आर इन दी बालकनी और समवेयर इन दी ओपन एरिया, और आप वो बर्ड्स को भी दे रहे हैं, ठीक है, स्पेशली दी स्पैरोज। ठीक, सो इससे आपको क्या याद रहेगा, 20 बिस्किट से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यू आर हैप्पी, और आप किसको खिला रहे हैं, स्पैरोज को, तो वर्ल्ड स्पैरो डे। डन। अच्छा, 20 मार्च को ही एक और डे बनाते हैं, एंड दैट इज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ठीक है, अब ओरल हेल्थ क्या होती है कि जो हमारी माउथ का जो हेल्थ होता है, ठीक है, माउथ में भी जो क्लीनलीनेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। जैसे कि हम डेली ब्रश क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा माउथ क्लीन रहे, ओके, और जिससे कि हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, बिकॉज बीमारियां स्पेशली स्टार्ट हमारे माउथ से ही होती है, तो इसे क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसके लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे को मनाया जाता है, रेज अवेयरनेस अबाउट दी ओरल हेल्थ। 20 मार्च को हम ओरल हेल्थ डे को मनाते हैं। ठीक है, आपको कहा जाता है कि ज़्यादा मीठा मत खाइए, ज़्यादा शुगरी सब्सटेंस, स्नैक्स वगैरह ये सब मत खाइए, कि जिससे आपका जो आपके टीथ है, आपका माउथ है, गम्स, ये सब खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो आप 20 मार्च में इस चीज़ को और ऐड कैसे करेंगे कि आपने बिस्किट्स खाई, 20 बिस्किट्स, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी है, क्योंकि वो मीठी होती है, तो ज़्यादा खाएंगे मीठा, ओरल हेल्थ खराब होने लगेगी। ठीक है, सो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ओके, आपने बिस्किट्स खाई, आप हैप्पी हुए, आपने थोड़ी सी बिस्किट्स स्पैरोज को भी खिलाई, बट आपको ज़्यादा नहीं खाना है, अदरवाइज ओरल हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी। याद हो गए 20 मार्च। अब हमारे लास्ट कुछ डेज आते हैं। 21 मार्च। 21 मार्च को हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं उन्हें पोइट्री करना, मतलब पोएम्स को लिखना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें पोएम्स को पढ़ना बहुत पसंद आता है, तो इसके रिमेम्बरेंस में वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जाता है। ओके, सेलिब्रेट दी क्रिएटिव एक्सप्रेशन। 21 मार्च। अब यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 हाथ बने हुए हैं, एक ये पीछे और एक ये सामने दिख रहा है, तो 2 हाथ आपने लगाया और आपने एक पेड़ लगाया, 2 हाथ 1 पेड़, ठीक है, तो इससे 21 हो गया। तो 21 मार्च को आपने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे बनाया, एक पेड़ लगा के, और उसके नीचे बैठ के आप बढ़िया से पोयम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, जिसको पढ़ने का मन है वो पढ़ेगा, जिसको लिखने का मन है वो लिखेगा। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा रिलेट करिए, इमेजिन दीज पिक्चर्स, वट एवर आई एम टेलिंग यू, आप उसे थोड़ा इमेजिनेशन में लाया करिए। इमेजिनेशन से क्या होता है कि वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, ठीक है, बिकॉज आपको लिखा हुआ कम याद रहेगा, बट जो पिक्चर्स क्रिएट हो जाती हैं आपके माइंड में, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है, या आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा यदि, तो वो कहीं ना कहीं जल्दी से क्लिक होता है माइंड में, एंड यू दी राइट आंसर। ठीक है, 21 मार्च आपको याद हो गया। नेक्स्ट इज 22 मार्च।
ठीक है। सो 22 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं। ऑफ कोर्स वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स जिसकी शॉर्टेज हो रही है कहीं ना कहीं। वाटर को प्रिजर्व करने के लिए कई सारी टेक्निक्स लाई जा रही हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसके लिए बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आपको ये इंपॉर्टेंट डे है और ये आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे हमने ओरल पोलियो वैक्सीन में देखा था 2 बूंद जिंदगी के, आप यहाँ पे जो 2 बूंद जिंदगी के है, अब ये तो है एक्चुअली पोलियो वैक्सीन के लिए, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं वाटर से रिलेट कर लेंगे कि जब प्यास लगती है तो वो 2 बूंद भी बहुत ज़्यादा आपके लिए सेटिस्फाइंग होती है आपके लिए। तो 2 से क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाटर डे। नाउ नेक्स्ट इज 23 ऑफ मार्च। अब 23 ऑफ मार्च को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे मनाते हैं और शहीद दिवस मनाया जाता है। अब देखिए जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे है तो 1950 को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूएन एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 23 ऑफ मार्च 1950 को। तभी से हमने वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे मनाना स्टार्ट किया। जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि मीटरोलॉजिकल मतलब क्लाइमेट रिलेटेड। तो जो भी क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज़ होती है या जो भी वार्निंग्स दी जाती है वो कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करती है, क्लाइमेट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके रिमेम्बरेंस में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे को मनाया जाता है कब, 23 मार्च को। और शहीद दिवस, शहीद दिवस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही है। शहीद दिवस क्यों, क्योंकि जो हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स थे, स्पेशल भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है, इनको फांसी पे चढ़ाया गया था, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो एक ब्रिटिशर था जॉन सॉन्डर्स करके, तो उसके असैसिनेशन के पनिशमेंट के लिए इनको, इन तीनों को जो है फांसी में चढ़ाया गया था, ठीक है। तो इनकी रिमेम्बरेंस में कि ये शहीद हो गए थे, इनकी रिमेम्बरेंस में हम 23 मार्च को एज शहीद दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगर आपने मेरी जनवरी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी हमने मार्टियर्स डे पढ़ा है, ठीक है, जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, और साथ में अदर और भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सेक्रीफाइस को भी देखते हुए वो डे मनाते हैं। तो वो डे कौन से दिन मनाते हैं, कौन सी डेट को मनाते हैं, वो आप लोग याद करिए, साथ में कमेंट भी करिए, ठीक है। तो हम शहीद दिवस कब मना रहे हैं, शहीद दिवस हम 23 मार्च को मना रहे हैं। सो डोंट कंफ्यूज। अच्छा, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है 30 जनवरी, ठीक है। तो 30 जनवरी को मार्टियर्स डे बनाते हैं, लेकिन 23 मार्च को, 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। नाउ लास्ट इज 24 ऑफ मार्च। अब 24 ऑफ मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये किस लिए मनाते हैं, रेज अवेयरनेस टू एंड दी ग्लोबल टीबी एपिडेमिक, ओके। तो आप लोग को टीबी ये बीमारी तो पता ही होगी, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है, ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। टीबी जो है एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज़ है, और ये जो है बैक्टीरिया, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो हो जाती है, ठीक है। और ये स्पेशली जो है एयर के थ्रू फैलती है, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा तो वो अगर जब स्नीज करेगा, कफ करेगा, तो जो उसके माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, और अगर उसके सामने कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है अगर वो सामने आ जाए तो इसके थ्रू जो है ये डिसीज़ स्प्रेड होती है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए, टीबी के लिए, हम 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं, राइट। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, 24 मार्च, तो 24 मार्च को अपन टीबी को आप लोग यहाँ पे टीवी से रिलेट करिए, ठीक है। जो टीवी देखते हैं टेलीविजन, है ना, वैसे देखिए कि जो बच्चे होते हैं वो 24 घंटे जो है वो टीवी में लगे रहते हैं। उनके पेरेंट्स कैसे चिल्लाते हैं कि 24 घंटे टीवी पे आप लगे रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, है ना। तो आपको जस्ट ऐसे याद रखना है, 24 मार्च से आपका क्या आ जाएगा, टीवी। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन और याद रखनी है कि जो टीवी है इसके लिए एक वैक्सीन आती है और उसका नाम है BCG वैक्सीन, ठीक है, BCG वैक्सीन। B इज फॉर बैसिले कैलमेटे ग्यूरिन, ठीक है, बैसिले कैलमेटे ग्यूरिन, ये वैक्सीन है जो कि दी जाती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द टीबी डिसीज, राइट। तो ये थे सारे हमारे मार्च के डेज। आई होप आपको ये सारे याद हो गए हों। एक बार सेकेंड टाइम आप इसे देखिएगा या फिर खुद से रिवाइज करिएगा ताकि आपको ये डेज अभी इस वीडियो के अंदर याद हो जाए। डन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं ऐसे ही कंटेंट जो है और भी लाती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू।